हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके हीलिंग के रिगार्डिंग है। बात सारी आजकल चल रही है जो भी हीलिंग हीलिंग एंड हीलिंग। एक बार के लिए साइड में रख दीजिए, यूनियन को साइड में रख दीजिए, पार्टनर को, ठीक है, साइड में रख दीजिए, सब चीज़ों को मैं कहूँगी साइड में रख दीजिए। जो आपको करना है वो करनी है सिर्फ हीलिंग, एंड आपकी हीलिंग सही दिशा में चल रही है। उसको आप ठीक से कर पा रहे हैं, उसको आप कैसे पता लगाएंगे। बिकॉज कई बार क्या हो रहा है कि अभी मेरे पास ऐसे डीएफ्स आ रही हैं जो बता रही हैं कि वो मॉर्निंग का रेगुलर उनका 3-4 घंटे का रूटीन है। जैसे 3 बजे उठे तो 6 बजे तक वो लगातार अपना इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और जो भी उनका अदर जो इनर वर्क है सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी स्टिल दे आर सेइंग जब वो आते हैं तो वो बहुत ही सैड और डाउन वाली एनर्जी में आती हैं। तो आप इतना इनर वर्क कर रहे हैं, फिर आप हील क्यों नहीं हो रहे हैं। मतलब आपको तो एकदम हाई वाइब्रेशन में आना चाहिए, आपको तो एकदम ऐसे आना चाहिए कि आई एम फीलिंग लाइक बिल्कुल एकदम सातवें आसमान पे हूँ मैं तो। बट वाई आर यू फीलिंग डाउन। अगर आप इतना सारा वर्क कर रहे हो तो फिर आप इतना ज़्यादा लो फील क्यों कर रहे हो। पता है क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप एक इंटेंशन सेट करके अपनी इनर वर्क को कर रहे हो। आप एक वांटिंग की एनर्जी में कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप मॉर्निंग में 3-4 घंटे वर्क कर रहे हो और फिर दिन भर वेट कर रहे हो, क्योंकि आप वेटिंग की एनर्जी में हो। दिन भर क्या करते हो, जब मॉर्निंग में आप अपना काम कर लेते हो उसके बाद दिन भर आपके पास क्या होता है, जा के एनर्जी चेक करना, ठीक है। टैरो पे जाके एनर्जी चेक करना, देखना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। देखिए, एक तो बात है, मैं किसी को भी ना ये कर रही हूँ, मैं भी डालती हूँ रीडिंग्स, बट उनको बिल्कुल देखिए आप। लेकिन चलिए, आपको देखने का ज़्यादा ही मन होता है तो मंथली एनर्जी चेक देख लीजिए, ओके। या फिर आप जो जनरल रीडिंग पे जाके, और तब आप क्या करते हो ना, आप वेटिंग की एनर्जी में चले जाते हो। टैरो रीडिंग बुरी नहीं है, वो बस एनर्जी चेक के लिए है कि जस्ट जाइए और एक उसके अंदर आप देख के आ जाइए कि हाँ ठीक है क्या चल रहा है। उस पे डिपेंडेंट मत हो जाइए, क्योंकि देखिए, बहुत अच्छे से जब आप इनर वर्क करते हो, अपना मॉर्निंग वाला कर लिया आपने इनर वर्क, फिर क्या करते हो, आपके दिन भर आपके पास सिर्फ वेटिंग का काम रहता है। कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है। जब तक आप इस वाली एनर्जी में हो तो आप चाहे कितना भी कहो कि मैं वेट नहीं कर रही हूँ, मैंने तो ब्लॉक कर दिया है, या मैंने उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, या कुछ, आप वेट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको छोड़ना कहाँ से है, लेट गो कहाँ से करना है, आपको लेट गो करना है एनर्जेटिक लेवल पे। एनर्जेटिक लेवल पे करिए। फिर क्या होता है, जब आपका थोड़े थोड़े दिन बाद जिसको मैंने पहले भी बताया आपको कि जिसको आप यूनियन समझ लेते हो, वो होता है आपका पार्शियल यूनियन। तो पार्शियल यूनियन आता है, आएगा, ओके। और जब पार्शियल यूनियन आता है तो आपको रीयूनियन और पार्शियल यूनियन में फ़र्क समझना है। अगर पार्शियल यूनियन आ रहा है बार बार, इट मीन्स दैट पर्सन इज़ कमिंग टू शो यू द मिरर। आपको मिरर करने आ रहे हैं वो। मीन्स आप एक चीज़ पे वर्क कर रहे थे, ठीक है, 1-1.5 महीना जो भी आपने वर्क किया, उसके बाद आपको आता है पार्शियल यूनियन, और फिर वो पर्सन आपको मिरर करते हैं और फिर रन कर जाते हैं, क्योंकि वो आपको दिखाने आए हैं कि ठीक है ये चीज़ तुम कर चुके हो, अब तुमको ये चीज़ करना है। बेसिकली तब आप क्या करते हैं, फिर आप वापस से उनको कर्ज करना स्टार्ट करते हैं। सैडनेस में चले जाएंगे, जब वापस रन कर जाएंगे आपको मिरर बता के, ठीक है, सैडनेस में चल जाएंगे आप, बिल्कुल आप लो में चल जाएंगे, लो वाइब्रेशन में। हाँ, एक बार के लिए जाएंगे, नेचुरल है, क्योंकि आपकी सोल को जो चाहिए,
जो फूड आपकी सोल को चाहिए ना, वो आपको मेन इनर वर्क से ही मिलने वाला है। ये छोटे मोटे पार्शियल यूनियन से आपको नहीं मिलने वाला है। जो पार्शियल यूनियन आएगा वो उसको समझ लीजिए, उसको जाने के बाद, वापस जाने के बाद जितनी जल्दी ये बात आप समझ लेते हो कि वो मिरर दिखाने आया था, उतनी जल्दी आप वापस से काम हो जाते हो, पीस में आ जाते हो, खुद पे वापस उतनी ही फास्ट वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। और ये सबके साथ होता है। बट अगर आप पार्शियल यूनियन आने पे बहुत जल्दी इम्बैलेंस होके वापस से वही वाले चेजिंग वाले एनर्जी में आ जाते हो, एंड फिर क्या होता है, बहुत अच्छा भले चल रहा है, अपने इनर वर्क को छोड़ के वेटिंग में चल जाते हो, वापस सैडनेस में चल जाते हो, वापस मेरी तो मेहनत ही बेकार हो गई, ज़ीरो हो गई। नहीं, ज़ीरो नहीं हुई है। पार्शियल यूनियन इज़ अ गुड साइन। दैट पर्सन इज कमिंग कि ठीक है, अभी तक जो कर रहे थे वो हो चुका है, अब नेक्स्ट ये करना है। ओके, सो यहाँ पे आपको ये वाले बात को समझना होगा कि पार्शियल यूनियन इज ऑल्सो वेरी गुड। जो छोटा मोटा कम्युनिकेशन भी आता है उसमें आपको ढूंढना है कि पर्सन आपको क्या मिरर करके गए हैं दिस टाइम, किस चीज़ से आपको ट्रिगर किया, वो ट्रिगर को पहचानना है, उसको हील करना है, उस जगह पे जाके उस वुंड को हील करना है आपको। आप जब आते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो या आप ऐसा क्यों बोलते हो। आप जब आते हो तो आप पूछते हो कि मुझे क्या हील करना चाहिए। ये आपसे बेहतर किसी को नहीं पता। दो चीज़ें जब आप आते हो और पूछते हो कि क्या मैं टीएफ हूँ, ये भी आपको खुद को सबसे ज़्यादा पता है, सबसे बेहतर तरीके से आपको पता है। और मेरे क्या वुंड हैं या मेरे क्या ब्लॉक्स हैं, ये भी आपको सबसे ज़्यादा पता है। खुद पे प्रैक्टिस किए बिना दूसरों पे डिपेंडेंट जब तक रहोगे, दूसरों पे डिपेंडेंट जब तक रहोगे तब तक आप को डिपेंडेंसी में रहोगे, खुद की जिम्मेदारी लेना नहीं सीखोगे। खुद की जिम्मेदारी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी होगी। हाँ ठीक है, दैट पर्सन हैज़ कम, ये वाला मिरर किया है मेरा, ये वाला वुंड, हाँ थोड़ी देर के लिए पेन भी होगा, वेरी नेचुरल। लेकिन वापस आप कितनी जल्दी स्टेबलाइज हो जाते हो, स्टेबल हो जाते हो। ओके, कितने जल्दी आप स्टेबल हो जाते हो वो मैटर करता है। सो साइन दैट यू हैव हील्ड, कोई पार्ट आपने हील किया है, उसके साइन क्या होते हैं? उसके साइन ये होते हैं कि आपको अब उस जगह पे दर्द होना बंद हो जाएगा, आप ट्रिगर होना बंद हो जाओगे। जैसे मेरा बताती हूँ, मेरा एक कंडीशनिंग एंड प्रोग्रामिंग था बचपन से। मुझे लगता था कि मेल हमेशा फीमेल्स को नीचा दिखाते हैं, मेल्स हमेशा फीमेल्स को नीचा दिखाते हैं, मेरा ये कंडीशनिंग था। बिकॉज कई बार होता है हमने सोसाइटी में वही चीज़ें देखते हुए हम बड़े हुए होते हैं। तो मेरा बचपन से एक विद्रोही जैसा अंदर से था कि नहीं, मेल अगर कुछ सजेस्ट भी कर रहे हैं तो वो फीमेल को नीचा दिखा रहे हैं या तो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कुछ करने से। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ, मेरी खुद की ये कंडीशनिंग थी। बट क्या होता है फिर जब आप हीलिंग में आते हो, इस जोन में आते हो जहाँ आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, धीरे धीरे आप चीज़ें समझना स्टार्ट करते हो, तभी धीरे धीरे रियलाइज़ होता है। कभी कभी कुछ घटनाएं हुई तब मुझे पता लगा कि नहीं, कई बार उसका रीज़न कुछ और होता है। मे बी दे आर कंसर्न, मे बी दे आर ओवर प्रोटेक्टिव, मे बी दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। कभी कभी ऐसा भी होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहे होते हैं, वो आपको नीचा दिखाने के लिए बात नहीं कर रहे होते हैं। तो वहाँ से क्या लिया कि किस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है और किसको नहीं करना है। सामने वाले ने अगर अपने पर्सपेक्टिव से कोई बात कही है तो मुझे उसके सोच से फाइट नहीं करना है,
पहले क्या होता था कि मैं उसके सोच से फाइट करना स्टार्ट कर देती थी कि ये ऐसा क्यों सोचते हैं, ये लोग ऐसा क्यों चाहते हैं, ये क्यों रोक देना चाहते हैं किसी को, ये क्यों किसी के काम को, मतलब चाहे सामने वाले ने कंसर्न होके भी वो चीज़ की होती है, बट यू आर, अगर आप का सोच वैसे होती है तो आप फिर उसी वे में सोचते हैं कि नहीं मैं ये कर रही हूँ तो इनको दिक्कत हो रही है और ये इसीलिए मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आपने क्या करना स्टार्ट किया, आपने करना स्टार्ट किया कि अगर आपके अंतरात्मा कोई चीज़ की गवाही दे रही है, ठीक है, आपको वो काम करने को बोल रही है, तो अदर पर्सन ने जो अपना, एक तो पहले राय लेना बंद कर दिया, ठीक है, फालतू जो जा के हम ही राय लेते हैं, हम ही जाके पूछते हैं बताओ ये वाले चीज़ में आप क्या सोचते हो, एंड जब वो पर्सन बताएगा कि मैं ये सोचता हूँ या मैं ये चाहता हूँ, तो देन यू गेट ट्रिगर्ड कि अरे नहीं नहीं ये तो इसलिए बोल रहे हैं, ये तो उस लेंस के थ्रू बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। फिर धीरे धीरे ये कंडीशनिंग का लेयर उतरी एंड फिर उसके बाद आ गया को डिपेंडेंसी से निकल गए पूरी तरह से। दूसरे ने सिर्फ अपनी राय दी है, उसे मानना नहीं मानना, उसे रखना नहीं रखना, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। बिकॉज दो चीज़ें होती हैं, एक हम बाहर से वैलिडिटी सीख करते हैं और एक हमारा अंतरात्मा हमको बताती है। जब आप जैसे जैसे जर्नी में बढ़ते जाओगे तो योर इंट्यूशन इज़ टेलिंग यू एवरीथिंग, हर चीज़ बता देगी। अगर कैसे आप अनसेफ जगह पे हो, आपको पता है अगर आप अनसेफ जगह पे हो तो आपका दिल 2 बार आपको बताता है, आपका मन बताता है आपको कि नहीं अपना ध्यान रखो, या ये पर्सन गलत हो सकता है, वो अंदर से एक नॉक नॉक आ रहा होता है। बस वही फ़र्क होता है अवेकंड और अनअवेकंड के अंदर। अवेकंड पर्सन उस नॉक को सुन लेता है और अनअवेकंड पर्सन जो होता है वो नहीं सुन पाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं सुनता है, इंटेंशनली नहीं, बट वो सुन नहीं पाता है, ठीक है। आपका हीलिंग हो रहा है, उसके कुछ साइंस हैं जो आपको बताती हूँ। एक तो आपका रिएक्ट करना बंद हो जाएगा, दूसरे ने अगर कुछ राय दी है तो आप उसको राय तक ही सीमित रखना, मशवरे तक ही सीमित रखना स्टार्ट कर दोगे, आप उस पर रिएक्ट करना बंद कर दोगे, जैसे मैंने अपना वाला एग्जाम्पल बताया। फिर सेकंड थिंग है, अगर आप पहले बीइंग अ लेडी या बीइंग अ वुमेन, या छोड़िए मेल भी कई बार विक्टिम प्ले कर रहे होते हैं, ब्लेम गेम में फंसे हुए होते हैं, ठीक है। अगर आप उस ब्लेम गेम से निकल गए, विक्टिम मेंटेलिटी से निकल गए कि मैं तो बेचारी हूँ, मेरे साथ सब ऐसा ही करते हैं, या मेरे साथ ये पर्सन हमेशा ऐसा ही करता है, ठीक है, तो आप विक्टिम मेंटेलिटी से निकल गए, तब आप समझ लीजिए कि आपका हीलिंग जो है वो सही दिशा में चल रही है। देखिए रातों रात तो कोई जादू होने नहीं वाला, आप सोचें कि ऐसा कोई जादू हो जाएगा, क्योंकि जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, तो आपका जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तो मेरा एंगर का बहुत बड़ा इशू था, ठीक है। मेरा एंगर इस टाइप का था कि बाहर निकालने से ज़्यादा वो अंदर रहता था, जो कि मुझे खुद तंग किया करता था, ठीक है। और तभी क्या होता है, जब आप, जैसे बहुत से लोग आते हैं वो बताते हैं, तो जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है एंड यू स्टार्ट ऑल योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, और आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो, मेडिटेशंस भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर क्या होता है, जादू तो हो नहीं सकता कि आपका अगर एंगर है तो वो अचानक से बस एक रातों रात चुटकी बजाते ही ख़त्म हो गया। नहीं, आपको वो चीज़ जाते जाते जाएगी, बस उसका फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी और उसका वो पैटर्न, आपका एक जो पैटर्न है कि आपने थोड़ा वर्क किया और फिर उसके बाद किसी ने किया और फिर आपको फिर से गुस्सा आया, फिर आपने वापस उसको किया, तो आपका वो फास्ट होता जाएगा, वो वापस जो आपका शांत होना है ना, वो वाला प्रोसेस आपका फास्ट होता जाएगा। पहले जैसे आपको 2 से 3 दिन गुस्सा रहता था, 2-3 महीने गुस्सा रहता था, आप हर्ट लेके बैठ जाते थे, अभी वो घट के 2-3 घंटे पे चला जाएगा।
1 घंटे पे चला जाएगा, कब फिर धीरे धीरे करते करते आपको फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। जिस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपका पैटर्न रिपीट होता है उसके साथ आपको फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है। ओके, सो ये होता है साइन कि आपकी हीलिंग जो है वो चल रही है। अगर आपने रिएक्ट कर दिया, पहले आप रोज़ रोज़ रिएक्ट कर जाते थे, फिर पछताते थे, फिर रोज़ रिएक्ट कर जाते थे, फिर पछताते थे, लेकिन अगर आप अब महीने में एक बार करते हो, 15 दिन में एक बार करते हो, हफ्ते में एक बार करते हो, इट मीन्स स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो हीलिंग में। तो अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना है कि अरे मुझे तो गुस्सा आ गया, इसका मतलब मेरा तो सब जीरो हो गया। नहीं, जीरो तो कभी भी नहीं होता है। हर रोज़ जब आप इनर वर्क कर रहे हो, चाहे थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हो, बट आप ये माइंड में रखो कि आपका ग्रोथ चल ही रहा है, हर स्टेप पे आपका ग्रोथ चल रहा है। ओके, फिर क्या होता है, आप कार्मिक्स जो भी आपके आसपास होंगे या कोई भी अदर पर्सन, उसको ब्लेम करना कम हो जाता है। ठीक है, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि आप जर्नी को समझ रहे हो। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको धीरे धीरे वो भी समझ आ रहा है। इतने सारे कोचेज आपको बता रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है, आप इन लोगों की तरफ भी कंपैशनेट फील करना स्टार्ट कर देते हो। उनके थॉट के साथ आप फाइट करना बंद कर देते हो, उनके विचार के साथ, उनके सोच के साथ, उनका जो उन्होंने बोल दिया उसके साथ आप फाइट करना बंद कर देते हो या कम कर देते हो। और फिर है कि जैसे मान लीजिए आप पहले कहीं पे गॉसिपिंग में लग जाते थे, ठीक है, और कई बार आपका मन नहीं भी होता था, तब भी आपको लोगों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता था। होता है ना, आसपास फ्रेंड सर्कल होता है, फिर रिलेटिव्स होते हैं, आप किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते हो, बट अब आप क्लियर होते हो अपने माइंड में लेके कि मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है। वो क्लैरिटी आपको आ जाती है, वो फियरलेसनेस आ जाती है। सो इफ़ यू आर नॉट फीलिंग लाइक गुड कि आपको कोई बात नहीं सुननी है, तो आप उसको बीच में कट करके अपना मतलब अपने एनर्जीज को प्रोटेक्ट कैसे करना है वो सीख जाते हो। बेसिकली इस बात को ऐसे समझिए, क्योंकि गॉसिपिंग में आपका एक तो सबसे ज़्यादा कर्मा क्रिएट होता है, और एक सबसे ज़्यादा आपका अगर आप कोई कोई और गॉसिप कर रहा है, आप तो सोचेंगे मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसके पर्सन के बात सुन के चुप भी हैं और आप हाँ हूँ भी कर रहे हैं उसकी बात में, तभी भी आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे एक तो आपका न्यू कर्मा क्रिएट होना बंद हो जाता है, एंड सेकंड थिंग आपकी एनर्जी सेव होती है, क्योंकि गॉसिपिंग में आप क्या कर रहे हो, दूसरे पर्सन पे अपनी एनर्जी लगा रहे हो। सारी की सारी एनर्जी आप उस पर्सन को दे रहे हो जो वहाँ पे अभी मौजूद भी नहीं है, वो तो सुन भी नहीं रहा है कि आप लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हो। सो गॉसिपिंग इज़ वेरी वेरी डेंजरस। और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाता है, नो डाउट आप पहले कितनी भी गॉसिपिंग करते थे, बट अब आपको इंटरेस्ट आने, इसीलिए तो फालतू के फ्रेंड हट जाते हैं, क्योंकि अब आप उनके वाइब्रेशन पे जाके गॉसिपिंग नहीं करते हो, बातें नहीं करते हो, इधर उधर का लगाई बुझाई नहीं करते हो, तो उनको अच्छा नहीं लगता आपके साथ रहना, क्योंकि उनका तो वही काम है। ठीक है, इसलिए लोग दूर होते जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स दूर होते जाते हैं। आप खरी बात बोलना स्टार्ट करोगे ना, आपके साथ आधे लोग वैसे ही कट हो जाते हैं जो उस बात को सुन नहीं पाते हैं, आपके नो को सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको फ्लैटरिंग अच्छा लगता है। यस 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 यस, हाँ देखो मेरे साथ ऐसा किया, हाँ हाँ मेरे साथ ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, उनको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। जब आप वो करना बंद करोगे, अभी वो वाले फ्रेंड जो होंगे आपके, वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे, जो कि पहले फालतू की बातें आपके साथ किया करते थे। उससे आपका टाइम वेस्ट होना बंद होएगा, आपका एनर्जी वेस्ट होना बंद होगा, एंड थर्ड थिंग है आपका न्यू कर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका न्यू कर्मा क्रिएट होना बंद हो जाता है। वरना आप पिछला, इसीलिए यूनिवर्स ये चीज़ करते हैं। फालतू लोग जो वाइब्रेशनल मैच नहीं है, उन्हें हटते जाएंगे आपकी लाइफ से, दूर होते हैं, खुद ब खुद ही हटते जाएंगे। आपको उनको राम राम कहने की भी ज़रूरत नहीं आएगी कि ठीक है भैया अपना रास्ता पकड़ो, नहीं, वो खुद ही अपना रास्ता पकड़ लेंगे। ओके, सो ये थी कुछ बातें। फिर थर्ड थिंग है कि आप अपना पता नहीं ये कौन सा पॉइंट है मैं बोलते बोलते बह गई। ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो आप क्या करते हैं कि आप फिर जैसे पहले आपको अपने बारे में अच्छा फील नहीं होता था, ठीक है, हीलिंग के बाद क्या होता है,
आपको अपने लिए जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती जाएगी, आपको अपने बारे में अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले आपको अच्छा फील नहीं होता था। आप पता है बाहर जाके इतना सारा शॉपिंग क्यों करते थे, इतने सारे कपड़े खरीद लेते थे ढेरों ढेर, घर आके सोचते थे मैंने यूं ही पैसा खर्च दिया, मैंने क्यों लिया। वो चीज़ फिर 1 साल तक पड़ी रहेगी, आपने कभी उसको यूज़ भी नहीं किया, बस आपने उस टाइम यूं ही खरीद लिया क्योंकि आप यूं ही खरीदना चाहते थे। पता है क्यों? क्योंकि आप खुद के बारे में अच्छा फील नहीं करते थे। एंड जब आप अच्छा फील नहीं करते थे तो आपको लगता था कि मैं बाहर से ये फीलिंग ले लूँ कि जब आप मार्केट में जाके कुछ परचेज करते हैं तो आपको ये वाला फीलिंग आती है कि आप वर्दी हो, आप ये चीज़ को खरीद सकते हो, ये चीज़ को पा सकते हो। अभी आपको क्योंकि अंदर ही सेटिस्फेक्शन आ गया, अंदर ही आपको वर्दी फील होने लग गया, एंड अंदर ही आपको जो है अपने लिए अच्छा फील होने लग गया, तो आप फालतू जाके शॉपिंग करके अपने आप को अच्छा फील करवाना बंद कर देंगे। आपको पता लगेगा कि आप अब जो मटेरियल वर्ल्ड है उसकी एग्जिस्टेंस आपके लिए इसीलिए रह गई है कि जितना ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 2 ही कपड़ों पे जीने लग गए हैं कि 2 ही जोड़ी होने चाहिए मेरे पास, वो भी नहीं है, वो भी हीलिंग का साइन नहीं है, वो रेजिस्टेंस का साइन होता है। हीलिंग मीन्स आपको नीड नहीं रहती है, नीडीनेस से निकल जाते हो आप। अभी भी आप चीज़ें लोगे बट पहले की तरह खुद को वर्दी फील कराने के लिए, सेटिस्फाई फील कराने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए नहीं लोगे कि आज मूड खराब है, आज लड़ाई हुई है, चलो कुछ अच्छा लिया जाए या बाहर खा के आया जाए, कुछ अच्छा खा लिया जाए तो अच्छा फील होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो, ऐसा होना बंद हो जाएगा। आपको खुद ही में अच्छा फील होने लगेगा। ठीक है, अभी ये पॉइंट्स ख़त्म नहीं हुए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको फिर करूँगी कंटिन्यू। ठीक है, सो दीज आर सम साइंस कि आपको फील होना स्टार्ट होगा कि आप ये जो आपको दिख रही है बटरफ्लाई पिक्चर में, ऐसा वाला फ्लाई होना आप स्टार्ट हो गए हो या होने लग गए हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।